शायर कहता है, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था कि मुझे डर लगता। माँ से बच्चे ने एक बार कह दिया कि मैं डर जाता हूँ, तो माँ उस फिक्र में रातों रात नहीं सोई। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह रब तुम्हारे रब ने हुक्म दिया कि अल्लाह के सिवा किसी को ना पूजो, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत और रियाजत ना करो। वबिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। सूरह बकरा में है, वही दखदना मीसाक बनी इसराइला ला तअबुदून इल्लल्लाह वबिल वालिदैन इहसाना, और हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि अल्लाह के सिवा किसी को न पूजना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। तकरीबन 15 मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की वसीयत फरमाई। हजरत सैयदना इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि माँ बाप की अजमत और उनकी रिफत इतनी बड़ी है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैन इहसाना, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने जहां ये फरमाया कि मेरे सिवा किसी की इबादत ना करो, उसी से मिलाकर के फरमाया कि वालिदैन के साथ एहसान करो। इंसान का पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन जिनके जरिए वो दुनिया में आया वो उसके माँ बाप हैं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम से सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उम्मू का, तेरी माँ का। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरी माँ का। फिर उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया, उम्मू का, तेरी माँ का। जब चौथी मर्तबा उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हक किसका है? फरमाया, अबू का, तेरे बाप का। 3 मर्तबा वालिदा का नाम लिया और चौथी मर्तबा वालिद का नाम लिया, क्योंकि उलमा फरमाते हैं कि नसब तो बाप से चलता है, लेकिन अगर इंसान का जिस्म देखा जाए तो सबसे ज्यादा जिस्म का जो हिस्सा इंसान का है वो माँ के जिस्म से बना है। अगर होना चाहिए था तो बच्चा माँ के नाम से होता, माँ के नाम से उसकी निस्बत होती, माँ से नसब चलता। लेकिन चूंकि शरीयत मुतहरा ने मर्द से नसब को साबित फरमाया, इसलिए कि औरत तमाम काम को अंजाम नहीं दे सकती और औरत को तमाम काम अंजाम नहीं दे सकती, लेकिन मर्द तमाम काम अंजाम दे सकता है। उसकी फजीलत और उसके बुजुर्गी और उसके शर्फ की वजह से शरीयत मुतहरा ने इंसान का नसब मर्द से साबित फरमाया। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो हुजूर के सहाबी हैं, जो कुतुबे समावी पिछली किताबों तौरात और ज़बूर इंजील के भी आलिम दीन थे, जब इस्लाम कबूल किया, जब इनकी मौत करीब आई तो इनकी रूह नहीं निकल रही थी। कलिमा पढ़ने से कलिमा जबान पे नहीं आ रहा था। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम अपने सहाबा के साथ तशरीफ ले गए और कहा कि अब्दुल्ला इब्न सलाम कलिमा पढ़ो। उन्होंने कलिमा न पढ़ पाया, कि या रसूल अल्लाह, कलिमा मेरी जबान पे जारी नहीं हो पा रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, इनकी बीवी को बुलाओ। उनकी बीवी को बुलाया गया और पूछा गया कि इनके क्या मामलात थे। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इनके तमाम मामलात अच्छे थे, लेकिन इनकी माँ इनसे नाराज है। उनकी माँ को बुलाया गया और पूछा गया, तुम अपने बेटे से क्यों नाराज हो? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, इन्होंने मेरा दिल धुकाया है, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगी। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, तुम इसे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम इसे माफ कर दो। उनकी माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपने मुझे अपना हवाला दिया है तो मैं इसको माफ करती हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ औरत, ऐ ज़ईफ़ा, अगर तुम इसको माफ न करती तो मुझे बताओ, कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे जहन्नम की आग में डालता तो तुम कैसे बर्दाश्त करती? गोया कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बता दिया कि माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद के हक में कभी बद्दुआ ना करें।
माँ बाप की दुआ रद्द नहीं की जाती। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में, इसी तरीके से माँ बाप की दुआ अपनी औलाद के हक में होती है। माँ बाप की कितनी जरूरत है, माँ की हमें कितनी जरूरत है। आज इंसान जवान हो जाता है तो वो ये सोचता है कि हमें माँ बाप से कोई ताल्लुक ही नहीं। आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक जलीलुल कद्र अल्लाह के पैगंबर हैं, वो रसूल भी हैं, वो नबी भी हैं और वो साहिब किताब भी हैं। हजरत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहि सलाम जब कोहे तूर पे गए तो रब की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा संभल के, ऐ मूसा संभल के, ऐ मूसा संभल के। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ऐ मेरे अल्लाह, मैं हर रोज आता हूँ लेकिन कभी मुझे संभलने का मौका ना दिया गया, लेकिन आज मुझसे संभलने के लिए क्यों कहा जा रहा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम से रब की तरफ से आवाज आई, ऐ मूसा, कल तक तेरी माँ जिंदा थी, जब तू घर से निकलता था वो अपने दामन को पसारती थी और कहती थी, ऐ अल्लाह, मेरे बेटे मूसा के मिजाज में सख्ती है, अगर वो तेरी बारगाह में ऊंची आवाज में गुफ्तगू कर ले तो उस पर मुआखजा ना करना, उसकी पकड़ ना करना। आज तेरी माँ का इंतकाल हो गया है, ऐ मूसा, आज तेरे ऊपर कोई दुआ करने वाला नहीं रहा, इसलिए संभल के जाना, कुर्बान जाएं। जब हजरत मूसा जैसे पैगंबर और रसूल को, उलुल अज़्म रसूल को अपनी माँ की दुआओं की जरूरत है तो हमें और आपको अपनी माँ की दुआओं की कितनी जरूरत है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि अल्लाह, जन्नत में मेरे साथ कौन रहेगा। फरमाया गया कि फला इलाके का एक कसाई है, एक कस्साब है, वो तेरे साथ जन्नत में रहेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा, आओ मैं उसकी ज़ियारत तो कर लूं, जिसकी मुराफकत मेरी जन्नत में होगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस इलाके में गए, उसका पता पूछा तो उसकी दुकान पे पहुंचे तो वो गोश्त को तकसीम कर रहा था। सुबह से लेकर के शाम तक उसने गोश्त काटा, ना उसने कोई इबादत की, ना उसने कोई रियाजत की, ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना उसने कोई रोजा रखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम परेशान और हैरान हैं कि अल्लाह, ऐसे इंसान को मेरा जन्नत में साथी बनाया गया। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी दुकान पर ठहर गए। जब शाम हुई, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि आज मैं तुम्हारा मेहमान बनना चाहता हूँ। उसने कहा, ठीक है, ये तो मेरी किस्मत है कि आप मेरे मेहमान बन रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तस्लीम उसके घर तशरीफ ले गए। जब शाम हुई, उसने अपने हाथों से खाना पकाया, अपने हाथों से रोटियां बनाई और बनाने के बाद उसने कहा, ऐ बुजुर्ग, अगर आप चाहते हैं तो आप अभी खाना खा लें, लेकिन मैं आपके साथ नहीं खाऊंगा। अगर आप मेरे साथ खाना खाना चाहते हैं तो आप बाद में खाना खाना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए कि इस वक्त में कोई अमल करने वाला है। हजरत मूसा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। उसने खाना अपनी थाली में लिया और एक कमरे के अंदर गया। उसकी ज़ईफ़ और बूढ़ी कमजोर और रहीब और नातबा माँ बिस्तरे इस्तिराहत में जलवा अफरोज थी, बिस्तरे इस्तिराहत पर लेटी हुई थी। उस माँ के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत और तवानाई नहीं थी कि वो उठ करके बैठ जाती। उसने अपने मुंह के अंदर निवाला दिया और निवाला देने के बाद चबाया और चबाने के बाद निवाला निकाल के अपनी माँ के मुंह में रख दिया। इस तरीके से उसने अपनी माँ का पेट भरा। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और उस शख्स ने मिलकर के खाना खाया। जब खाना खा करके फारिग हो गए और जब सो गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज के लिए उठे। जैसे ही उठते हैं तो क्या देखते, उसकी वालिदा उसके मुंह के उसके होंठ हिल रहे हैं, उसके होंठ जुम्बिश कर रहे हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसकी कमजोर और ज़ईफ़ और नातबा माँ के पास गए और अपने कानों को उसके होंठों से लगा करके सुना तो उसकी माँ दुआ कर रही थी, ऐ अल्लाह, मेरा बेटा मेरी इतनी खिदमत करता है, इसके सदके में, इसके सिले में, ऐ अल्लाह, तू उसे मूसा का साथी जन्नत में बना। तो हजरत मूसा समझ गए, इसने अपनी माँ के साथ जो हुस्न सलूक किया है, उसी हुस्न सलूक की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने से मेरा साथी बनाया। अब कोई ये कह दे कि मैं तो माँ बाप की खिदमत करूंगा, रोजा नमाज से मुझे कोई मतलब नहीं। देखें, मतलब है, इसलिए कि रोजा रखना, नमाज पढ़ना, अच्छे अमल करना, ये अल्लाह का हक है, लेकिन माँ की खिदमत करना ये बंदों का हक है। अगर अल्लाह चाहेगा तो अपने हक माफ कर देगा, लेकिन बंदों के हक माफ नहीं फरमाएगा, बंदों के हक माफ नहीं करेगा जब तक कि उनसे माफी और तलाफी न की जाए। आप तारीख का मुताला करें, दुनिया के पर्दे पर जिसको भी जो कुछ भी मिला वो माँ की दुआओं से ही मिला।
और हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल जन्नतु तहत अक़दाम उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाहु अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। इंसान कितना बड़ा भी अल्लाह का वली बन जाए, लेकिन वो अपनी माँ के एहसानात से सुबुकदोश नहीं हो सकता। हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना होगा, सुना ही नहीं सुना? बायजीद बुस्तामी, इनका सिलसिला एक सिलसिला है, सिलसिला तैफूरिया। वो बड़े पाए के अल्लाह के वली थे, इतने बरगुज़ीदा अल्लाह के बंदे थे कि उलमा फरमाते हैं कि अर्शे आज़म पर उनका लक़ब सुल्तानुल आरिफीन लिखा हुआ है। अल्लाह के मजज़ूब बुजुर्ग थे, पूरे दिन मजज़ूब रहते, जब नमाज का वक्त हो जाता तो मजज़ूबी से इफाका हो जाता, नमाज पढ़ लेते। लेकिन बचपन का मामला ये है कि इनकी वालिदा ने कहा बेटा तुम्हें आलिम बनना है, तुम्हें आलिम बनना है। अल्लाहु अकबर। जिस तरीके से पहले जमाने में उलमा के लोग इज्जत और एहतराम और तकरीम किया करते थे, वो जमाना ही अलग था। आज तो हर इंसान अपने आप को सब कुछ समझता है। उलमा की कदर और मंजिलत उनके निगाहों में और उनके दिलों से खत्म हो चुकी है। जब उलमा की कदर और मंजिलत उनके दिलों में, उनके दिमाग से खत्म हो जाएगी तो इंसान का दीनी ज़वाल शुरू हो जाता है। इसलिए कि हुक्मा फरमाते हैं दो लोगों से कभी नफरत नहीं करना चाहिए, एक उलमा से, अगर उलमा से नफरत करोगे तो दीन कहां से सीखोगे, और दूसरे डॉक्टरों से, अगर हकीमों और डॉक्टरों से नफरत की जाएगी तो इंसान अपना इलाज कैसे करेगा। अल्लाहु अकबर। हज़रत बायजीद बुस्तामी की अम्मी ने कहा कि तुम्हें आलिम बनना है। उसके बाद जाकर के मदरसे में दाखिला करवाया और उस्ताद से कहा जब तक ये आलिम और अल्लाह का वली ना बन जाए तब तक छुट्टी मत देना, आलिम और वली ना बन जाए छुट्टी मत देना। हज़रत बायजीद गए, मदरसे में दाखिला हुआ, 2-3 दिन गुजरे, कहा उस्ताद हमें छुट्टी दो। कहा क्यों? कहा मुझे अपनी माँ की ज़ियारत करना है। क्या करना है? एक होता है माँ को देखना है, एक माँ की ज़ियारत करना है। याद रखें हमें शरीयत मुतहरा ने बोलने का भी तरीका बताया। अगर कोई बुजुर्ग खत्म हो जाते हैं तो हम कहते इंतकाल हो गया, या कहते पर्दा फरमा गए, और अगर कोई नालायक आदमी मर जाए तो कहते वो मर गया। ठीक है, ये बोलने का तरीका है। जब हम बड़ों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, तो हम कहते हैं हम उनकी ज़ियारत करते हैं। क्या करते हैं? ज़ियारत करते हैं। और अगर छोटे को देखते तो उसे देखते। तो इसलिए फरमाया कि मैं अपनी माँ की ज़ियारत करना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा छुट्टी नहीं मिलेगी। जाकर के तकिया में मुंह दबा के खूब रोए। उसके बाद फिर उस्ताद से कहा कि हमें छुट्टी दे दो। जब उस्ताद से बार बार कहा तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा, लेकिन एक शर्त ये है मैं जो सबक पढ़ाऊंगा उसको आपको सुना देना है। उस्ताद से कहा ठीक है आप मुझे सबक पढ़ा दीजिए। उस्ताद ने 7 दिन का सबक एक दिन में पढ़ा दिया। 7 दिन का सबक एक दिन में पढ़ा दिया। फरमाया याद कर लो, सुना दो, चले जाओ। अब ये सबक लेकर के गए, किताब सामने रखी और कहा अल्लाह तूने आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, हजरत ईसा को बगैर बाप के पैदा किया, हजरत स्वालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को तूने पहाड़ से निकाला, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु व तस्लीम को तूने मछली के पेट में जिंदा रखा। ऐ अल्लाह जब तूने इतने बड़े काम सरअंजाम दे दिए तो ये सबक मेरे लिए आसान कर। इतनी दुआ करना थी, वो सबक याद हो गया। उस्ताद से कहा कि छुट्टी दो, का सबक सुना, सबक सुना दिया। उस्ताद ने अपने वादे के मुताबिक उन्हें छुट्टी दी। जब छुट्टी लेके अपने घर पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? का माँ तेरा बेटा बायजीद। का कौन बायजीद? का माँ तेरा बेटा तैफूर। उसके बाद हज़रत बायजीद बुस्तामी की वालिदा ने कहा क्या तुम आलिम बन गए? का नहीं। क्या वली बन गए? का नहीं। का जब तक आलिम और वली ना बन जाना जब तक मुझे अपना चेहरा ना दिखाना। रोते हुए चले आए। जब आलिम दीन बने, दस्तार बंदी हुई, फिर उसके बाद उस्ताद ने कहा, उस्ताद से कहा हुजूर मैं आलिम तो बन गया, लेकिन अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं वली भी बन गया? इसलिए वली की कोई डिग्री नहीं होती है, कोई दस्तार बंदी कोई नहीं होती। तो कहा अब ये कैसे पता चलेगा कि वली भी बन गए? उनके उस्ताद ने कहा कि बेटा एक दिन आएगा कि तू अल्लाह का वली बनेगा। खूब ज्यादा इबादत और रियाजत की। एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस्ताद के ख्वाब में तशरीफ लाए। फरमाया बायजीद को छुट्टी दे दो, वो अल्लाह का वली बन गया है। अब हुजूर जिसकी विलायत की खबर दे दें उसकी विलायत किसको शक हो सकता है? छुट्टी दे दी गई। उसके बाद गए,
दरवाजे पे दस्तक दी का कौन का बायजीद, कौन बायजीद? तेरा बेटा तैफूर का आलिम बन गए, कहाँ बन गए, का वली बन गए, कहाँ बन गए। उसके बाद अंदर जब दाखिल हुए, एक दिन कुरान मजीद की तिलावत फरमा रहे थे। कुरान मजीद की आयत करीमा है, वशकुरली वली वालिदैक, मेरा शुक्रिया अदा कर, अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा कर। बायजीद बुस्तामी सोच में पड़ गए, गौर और फिक्र और तफक्कुर में मुब्तला हो गए और कहा कि बंदा एक है और दो लोगों का शुक्र अदा करना है, अल्लाह का भी अदा करना है, माँ बाप के भी अदा करना है। अपनी माँ के पास गए और कहा, अम्मी या तो तू अपना हक मेरे ऊपर से माफ कर दे ताकि मैं अल्लाह की इबादत और रियाजत में लग जाऊं, या अल्लाह तबारक व तआला से तू मुझे मांग ले, मैं तेरी खिदमत में लग जाऊं। और उनकी माँ ने कहा, बेटा जा, मैंने अपना हक तुझ पे माफ कर दिया। हजरत बायजीद चले गए, इबादत और रियाजत करने लगे। मर्तबा बड़े मर्तबे के ख्वाहां थे, बड़े ऊंचे मर्तबे चाहते थे। एक मकाम हुजूरी होता है, विलायत का एक मकाम हुजूरी होता है। जब बंदा उस मकाम पे पहुंचता है तो अल्लाह और उसके रसूल के जल्वों को वो अपनी आंखों की निगाहों के सामने देखता है। वो मकाम चाहते थे, वो मकाम हासिल करने के लिए जंगल में चले गए, इबादत और रियाजत करने लगे। दूसरा जंगल बदल देते, इबादत और रियाजत करते और दरख्तों के पत्ते खाते रहते, हत्ता कि 40 साल तक इबादत और रियाजत करते रहे। जंगल बदलते थे ताकि कोई आना जाए टाइम न पास कर दे। हजरत बायजीद बुस्तामी एक दिन जंगल बदल रहे थे तो क्या देखते हैं कि बुस्ताम आ गया। जब सामने देखा कि बुस्ताम आ गया तो रात का अंधेरा था। उन्होंने सोचा लाओ माँ की ज़ियारत कर लें, लेकिन दिल में सोचने लगे माँ बूढ़ी हो चुकी होगी, माँ नाबीना हो चुकी होगी, माँ अपने बेटे को कैसे पहचानेगी। हजरत बायजीद बुस्तामी गए और दरवाजे पे जाके बैठ गए, इसलिए कि रात ज्यादा हो चुकी थी, माँ सो चुकी थी। उन्होंने दरवाजा खटखटाना भी गवारा न किया। हजरत बायजीद बुस्तामी सो गए। जब तहज्जुद की नमाज का वक्त हुआ, उनकी वालिदा बेदार हुई तहज्जुद के लिए। उन्होंने वुजू किया, जब वुजू के पानी के गिरने की आवाज आई, हजरत बायजीद बुस्तामी तो ये सोचते थे कि माँ 40 साल के बाद बच्चे को कैसे पहचानेगी, माँ नाबीना हो चुकी होगी। जैसे ही हजरत बायजीद बुस्तामी उठे, उन्होंने अपने हाथ से दरवाजे पे दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद तू आ गया। हजरत बायजीद के कदमों के नीचे से जमीन निकल गई और फरमाया कि जो माँ बेटे के दस्तक के अंदाज को भी ना भूली, वो माँ बेटे को क्या भूली। अल्लाह अकबर। हजरत बायजीद बुस्तामी जब अंदर दाखिल हुए तो कहा, बेटा जो तू मकाम चाहता था तुझे मिल गया? कहा, अम्मी नहीं मिला। तो कहा, क्या हुआ? फिर कहा, अम्मी बहुत इबादत और रियाजत की लेकिन वो मकाम नहीं मिला। बायजीद बुस्तामी की वालिदा भी अल्लाह की वलिया थी। उन्होंने अपने हाथ आसमान की तरफ उठाए और कहा, अल्लाह मेरे बेटे की हालत देख, इसकी दाढ़ी में धूल और ढलकर भरा हुआ है और इसके बाल बिखरे हुए हैं, इसका जिस्म पत्तियां हरी खा खा करके जिस्म हरा हो चुका है। ऐ अल्लाह इस पर रहम फरमा और ये जो मकाम चाहता है इसे अता फरमा दे। इतना कहना था, बायजीद की आंखों से पर्दे हट गए और जो कुछ देखना चाहते थे वो देख लिया। बायजीद बुस्तामी बढ़ करके माँ के कदमों में गिर गए और कहने लगे, बायजीद तू पागल था, तू दीवाना था, तू अल्लाह को जंगलों में ढूंढना निकला था, लेकिन अल्लाह तो माँ के पास। तो बड़े बड़े बुजुर्गाने दीन भी अपनी माँ की खिदमत से सबकदोश नहीं हुए। उन्हें कोई भी मकाम और मर्तबा मिला माँ की और बाप की खिदमत करने ही से मिला। माँ बाप की खिदमत करें। कुरान ने कहा, वला तकुल लहुमा उफ, कि माँ बाप को उफ तक ना कहो। माँ बाप को झिड़कने की और मारने की और गालियां देने की तो बात बहुत दूर की है, माँ बाप को उफ तक कहने की परमिशन नहीं। और फरमाया गया, वकुर रब्बी, फरमाओ ऐ मेरे रब, इरहम हुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। आप हज़रात से यही चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, माँ बाप की खिदमत करें, इसलिए कि हुजूर फरमाते हैं कि माँ बाप तेरे लिए जन्नत भी है और जहन्नम भी है। इसलिए कि अगर माँ बाप को राजी कर लिया तो तेरे लिए जन्नत है और अगर इन्हें नाराज कर दिया तो तेरे लिए जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हम सबको माँ बाप को मुत्ती फरमा बरदार बनाए, हमारे बोलने में खामी गलतियां मुआफ फरमाए।